So now I'm waiting to go to the Bundi court, trial court, because High Court का 7th जुलाई का जो hearing था उसका अभी तक ऑनलाइन अपडेट नहीं आया है. आई रियली डोंट नो इफ द एडवोकेट फ्रॉम लीगल एड जयपुर वेंट एंड अपीयर्ड ऑन माई बिहाफ, बिकॉज ईमेल पे जो उनके ईमेल आईडी से डिस्क्रिप्शन आ रही है या अपडेट आ रहा है वो कह रहा है that they have submitted the affidavit and documents on record, but that submission was done I think on 26th of April. So I have no idea why the same update is being given for the 7th July hearing by the lawyer appointed by the Jaipur Legal Aid after I interacted with that lawyer and found her okay, but then my judgment can be wrong. I am a human being after all. साथ साथ में स्टे ऑर्डर के ऊपर कोई अपडेट नहीं है, जबकि द 7th जुलाई हियरिंग वाज ऑन स्टे एप्लीकेशन ऑफ माइन ऑन बूंदी ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. बूंदी ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अपडेट ये है कि लास्ट मैंने एप्लीकेशन दी थी टू गेट द एविडेंस दैट वाज सबमिटेड बाय द पुलिस ऑन अ पेन ड्राइव, because still I don't have all my evidence. How am I going to defend myself? Or the lawyer who represents me, how is he going to defend me and my case? तो अभी I think I will again try to submit the pen drive to get the evidence on that pen drive. After I get the evidence on the pen drive, can I argue and defend myself on the charges that have been in the process of being framed against me, because charge sheet file ho chuki hai. So I am also just trying to understand the legal system. But legal system understand करते करते I have realized that how a common man or a person who is trapped in a legal case gets misguided and brainwashed by the lawyers, private lawyer or lawyer from legal aid, because information नहीं होती उनके पास कि कैसे अपने आप को डिफेंड करना है. Anyways, कोर्ट में जाके मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, because जो बूंदी लीगल एड का लॉयर था who communicated with me last time has disappeared. His assistant is having typhoid and he is giving me the defense that he has written in Shuddh Hindi, which I'm not able to understand. जबकि मैंने उसको बोला है कि मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजिए, तो वो कहता है कि मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ. Then I can't really argue with people who are having this kind of conversation with me and telling me to trust them blindly. भैया मैं blindly क्यों ट्रस्ट करूँ आपको? चार्जेस लगेंगे तो मेरे ऊपर लगेंगे, और आपको तो अपना 2 मिनट का फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, बिकॉज everybody wants this kind of zone and I am really tired of this kind of zone, because पैसे खर्च होते हैं बूंदी आने के लिए, फ्लाइट में आना पड़ता है, होटल में रहना पड़ता है, मनी इज़ नॉट ग्रोन ऑन द ट्रीज. एनीवेज हमारी एनिवर्सरी थी तो एक आउटिंग हो गई, बट एक्चुअली इतनी स्ट्रेसफुल आउटिंग आई थिंक आई डिजर्व बेटर. Anyways, let me just see Sangram is ready or not. Otherwise, I'm just walking towards the court because the court is just opposite the hotel. So अभी हमारा कोर्ट का आज प्रोसीजर ख़त्म हो गया है and we are not discussing it because we really don't want to discuss this. मगर हम आज डिस्कस करेंगे खाने के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि हम भी कुछ स्टार्टअप में कर रहे हैं which is related to food. And यहाँ पे बूंदी में we have सर नमस्ते. नमस्ते. क्या नाम है आपका? मेरा मोंटी है. मोंटी जी आए हैं अपनी वाइफ के साथ, हर्षिता जी एंड क्यूट बेबी जीना, हमारे लिए घर का खाना लेकर इन द होटल, बिकॉज वी वर लाइक लेट्स हैव घर का खाना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप कुकिंग का भी कुछ करते हैं ऑनलाइन? हाँ, मैं ऑनलाइन कुकिंग सिखाता हूँ यूएस में. वाओ. और आप भी? ये घर पे सिखाते हैं. सो मेरा जो ऑनलाइन अभी कुकिंग का चालू होगा ना, उसमें आप और मैं कुछ करते हैं, बिकॉज अभी तो हम सीख रहे हैं. मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ कुक्स के ऊपर, मगर ऑनलाइन बिजनेस चालू होगा तो फिर आपकी हेल्प चाहिए. डेफिनेटली है ना, वी कैन टाई अप. वो हेल्प करेंगे और उनको आप किसी जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो प्रोफेशनल तरीके से जो. हाँ, मैं तो हर चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल करती हूँ, इवन लॉयर्स को भी, जो आप नहीं करते. आपका भाई साहब वाला जोन होता है लॉयर्स पे, जो मेरा नहीं होता. जय हो. जय हो. So let's see the food. So this is paneer, this is dal. Oh, this is जो चने की बाटी. oh wow. ये आपके लिए चपाती हैं. Oh wow, so nice. ये घर का खाना, because होटल में आते हैं तो टेस्ट एक ही होता है. और ये पनीर है, फ्राइड पनीर. Wow. ये चूरमा है, गुड़ का बना हुआ, देसी घी और गुड़ का. Wow.
तो आप जयपुर से आए और आपने पूरा अभी प्लान करके कुकिंग किया, हाउ स्वीट, थैंक यू। आप खाना क्यों नहीं खा रही? आज मेरा फास्ट है। फास्ट है तो मतलब एक टाइम भी नहीं कि हो गया? हो गया। ये छोटा बच्चा खाएगा नहीं खाएगा कि ये थोड़ा बहुत खाएगा? जीना शी इज अ बेबी गर्ल। बेबी बेबी बेबी, ओके। क्या कह रहे हो आप? अभी तो मोंटी भाई आप क्या करते हो? मैं अभी ऑनलाइन कुकिंग सिखाता हूँ। उसमें जो चिकन डिशेस हैं जैसे चिकन टिक्का मसाला है, कढ़ाई चिकन है, तो जो फॉरेनर बुक करते हैं उनको मैं उसका वेजिटेरियन वर्जन सिखाता हूँ कि आप वेजिटेरियन बनाओ चिकन की जगह और आपको सिमिलर टेस्ट उसमें मिलेगा। तो अभी मैं वो कुकिंग क्लासेस कर रहे हो आप? हाँ, तो लाइव में उनके साथ मैं कुक करता हूँ, वो मेरे साथ में कुक करते हैं। जो हम जो खाना बनाते हैं सारा हमारी तरफ का वो सारा हम 2020 से वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, वो डोनेट करते हो? हाँ, वो खाना आप डोनेट कर रहे हैं। हमारे पीछे कम्युनिटी में जो राइस जो बनता है उसमें हम कोकोनट और हल्दी मिला के वो हम डॉग्स को खिलाते हैं, तो डॉग फीडिंग करते हैं। ओके अबाउट 25 डॉग्स अभी हम फीड कर रहे हैं। ओके। तो हर्षिता जी क्या बनाती है? मैं घर पे फॉरेनर्स को क्लास देती हूँ। अच्छा, क्या बनाने का? राजस्थानी खाना। राजस्थानी खाना। So thank you Monty ji for the dinner. Thank you Harshita. थैंक यू। Thank you. Bye bye. जीना Gina bye. बाय करो जी ना। आज दीदी थोड़ी थकी हुई है, but thank you Bye, so girl. much for Bye. coming all the way. थैंक यू एंड होप एवरीथिंग विल गो फाइन। Yes, yes, yes. I believe in God. I don't believe in human beings. Oh my God, you believe in me? No, I don't believe in you. Never I believe in you. I consider- इसके थ्रू I consider I'm मैक्सिमम फ्रॉड होता है इसके लोगों के थ्रू. All of them. Fact है. Now we are going back to Jaipur because हमारी फ्लाइट है and मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन सुन रही थी गाय ऑन रोड और उसको मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ खाली. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी पैनिंग माई कैमरा. लविल, आप गाड़ी चलाते हो हाईवे पे, तो आप क्या कह रहे थे अबाउट गाय ऑन द रोड? हाँ, रोड पे ऐसा क्या रहता है जैसे कि मान लो कि इधर से गाय नाइट के समय निकलती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो फिर जो लोग गाय को रखते हैं उनको गाय को अपने घरों में रखना चाहिए ना, ऐसे रोड पे नहीं छोड़ देना चाहिए. बिकॉज रात को छोड़ो, दिन में भी अभी रोड के ऊपर गाय है जो अगर हम थोड़ी स्पीड में जाएं, नहीं देखे तो उनको टक्कर लग सकती है ना? हाँ, आजकल आदमियों को अपनी गाय अपने घर ही रखनी चाहिए। हाँ, गाय अपने घर रखो. आप गाय को ऐसे छोड़ देते हो. अभी क्या हुआ बॉम्बे में, रास्ते में बिल्ली या कुत्ता रोड पे छोड़ देते हैं. फिर अगर गाड़ी स्पीड से आ रही है और किसी को नहीं दिखा बिल्ली, तो वो बिल्ली मर जाती है. तो वो स्ट्रे एनिमल है, तो उनका कोई ओनर नहीं है. मगर यहाँ पर तो ये रोड के ऊपर तो जो गाय आ रही है उनका कोई ना कोई तो ओनर तो है ना, मालिक तो है. तो वो मालिक क्यों अपनी गाय को ऐसे छोड़ देता है? ये बदमाश होते, दूध देती है गाय तब तक तो घर रखते हैं, घर रखते हाँ। हैं, उसके बाद छोड़ उसके देते बाद हैं। छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से फिर गौ माता करते हैं, इनके नालायक, इनके मतलब। हाँ, तो ये लोग डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं ना. तो अगर आप गाय को माता बोलते हो तो फिर उनको ऐसे रोड पे क्यों छोड़ रहे हो? आप उनको अपने घर में रखो, जब वो दूध दे भी दे या नहीं दे. और अगर वो रोड पे ऐसे आएंगे और ट्रैफिक पे किसी की आंख लग जाए, या रात का समय देखो, यहाँ पे अभी ये गाय है ऐसे, अभी यहाँ पे चलते चलते गाय है ये सारी पालतू गाय है. अगर उनका थोड़ा दिमाग ऐसा हो जाए, वो रोड पे आ जाए और सामने वाला अपनी गाड़ी चलाते समय गाड़ी नहीं देखे, मतलब सामने उनको नहीं देखे, तो उनको भी लगे और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो. दोनों को ही हानि हो सकती है। हाँ, हानि हो सकती है. और रात के समय तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइट्स ऑन द रोड्स, सो इट इज मच मोर डेंजरस. सो पीपल नीड टू फिगर दिस आउट. अगर जो गाय को पालते हैं, दैट दे शुड नॉट लीव द गाय लाइक दिस वे ऑन द हाईवेज. इट्स नॉट सेफ फॉर द पैसेंजर्स as well as for the animal, for the humans as well as for the animals. बकरी हो, गाय हो, कोई भी एनिमल हो, उसको ऐसे रोड पे नहीं छोड़ देना चाहिए. फिर गाड़ी तेज जाएगी तो फिर किसी ना किसी को तो हानि होगी ना. तो काफी डिफिकल्टी होती है ना. अभी संग्राम को मैं कितना और पुश कर सकती हूँ. रेडी होती है, मैं फोन किया था, मैंने गाड़ी बाहर लेके आएंगे। हाँ, तो निकलना चाहिए ना संग्राम. आपका एक शेड्यूल होना चाहिए ना, कि आपका एक टाइम फ्रेम है. ये देखो कितनी सारी गाय है छोड़ रखी है ऐसे रोड के ऊपर.
हमारी स्पीड ब्रेकर्स गाय सामने से आ जाएगी। अब सामने से फिर कुत्ता भी आ रहा है। वाओ। फिर इन स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर किसी को मतलब कोई देखेगा नहीं इन स्ट्रे एनिमल्स को, और लग जाएगी तो फिर एनिमल राइट्स वाले आ जाएंगे। भैंस तो और बेवकूफ होती है। अभी सामने से भैंस आ रही है और वो सामने से आ जाएगी, एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो एनिमल राइट्स वाले आके हमारे पे टूट जाएंगे। आजकल एफआईआर दर्ज है एनिमल्स के उसमें। एनिमल्स के उस और एनिमल्स को उठा के तुम रोड पे फेंक देते हो, तो जो गाड़ी चला रहा है वो कहाँ पे जाए भैया? दिस इज सो रॉन्ग। सब नहीं फेंक। हाँ बट अभी ये हाईवे पे तो मैं देख रही हूँ ना इतनी सारी गायें, और अपने बॉम्बे में यू हैव स्ट्रे डॉग्स। So like in Bombay, you have stray dogs and stray cats. On highway here, from Bundi to Jaipur, you have पालतू गायें और you have stray गायें. Whatever said and done, भैंस on the road. तो जो गाड़ी चला रहा है वो बंदा क्या करे? How does he save himself? अगर वो normal speed पे चला रहा है गाड़ी, because अगर उसको जल्दी है तो भी कहीं से कोई animal आ जाएगा, then how is he going to save himself and the animal? It's very wrong. संग्राम, तुम टिकट को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो बिजनेस क्लास में? एक क्यों कर रहे हो? यू वांट मी टू सिट इन इकोनॉमी एंड यू विल सिट इन बिजनेस? दो करके नहीं, दो करने की भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना। वी आर जस्ट गोइंग होम, इट्स अ 1 hour फ्लाइट। व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी? व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी? अरे आप चाहते तो आप ही कर दूंगा। नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। नो, हम छोटे हो जाएंगे अगर हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे। आप स्टार नहीं रहोगे। प्लीज डोंट वेस्ट मनी, प्लीज डोंट। मैं ये इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ। दे दो मैडम, और क्या करूं? हाँ, रेवेन्यू खत्म करूंगी। प्लीज काइंडली जस्ट टेक द बोर्डिंग पास। नाउ आई एम ऑन जयपुर एयरपोर्ट एंड मेरा लैपटॉप है ना हरदम एयरपोर्ट पे निकाला जाता है फ्रॉम माई हैंड बैगेज। आई हैव नो आइडिया वाई दिस हैपन्स, बट दिस हैपन्स। लैपटॉप अगर सूटकेस के अंदर हो या बाहर ट्रे पे हो, व्हाट इज द लॉजिक? टेल मी। दिस इज माई लैपटॉप, इट इज ऑलवेज रिमूव इन द एयरपोर्ट एंड केप्ट इन माई बैग। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ पड़ती। जो ट्रे होती है ना वो इतनी गंदी होती है, और कोविड के टाइम पे बोला जाता था सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो। और एयरपोर्ट की जो ट्रेज होती है उसमें जूते भी रखे जाते हैं, लैपटॉप भी रखा जाता है, मोबाइल भी रखा जाता है, और वो ट्रे को कोई साफ़ भी नहीं करता। जूते वाले ट्रे में मोबाइल होता है, जूते वाले ट्रे में लैपटॉप होता है। लैपटॉप अगर हैंड बैगेज में है और आपको दिख गया है कि लैपटॉप है, तो फिर उसको बाहर निकाल कर महंगे वाले लैपटॉप को गंदी सी ट्रे में रखते हुए दिल दुखता है। बट आई कांट डू एनीथिंग, दैट्स द प्रोटोकॉल। आई वाज एट द एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, एंड आई मेट दिस लवली लेडी। व्हाट्स हर नेम? रेनू सिसोदिया। One second. What's your name? विशाखा। And this is Renu Shishodia. आपका नाम क्या है? रेनू सिसोदिया। हैप्पी एनिवर्सरी मैम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। ना 2 दिन के बाद तो गिफ्ट भी दे रहे हैं मुझे 2 दिन के बाद। हाउ स्वीट, दैट इज सो काइंड। आप कौन से एयरलाइन से हैं? मैम मैं अदानी की तरफ से। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। वो मेरे हस्बैंड है वहाँ पे। हाँ, रुको, उनके साथ भी एक वीडियो कंटेंट शूट करते हैं। मैं आपके साथ कंटेंट शूट कर रही हूँ। ये हमको एनिवर्सरी का वो दे रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। Thank you. Renu ji is from Adani and she's being very kind. I know energy. You know Renu ji? Wow. So that is so kind of her. And आपने obviously इनको फोन किया, इन्होंने आपको वो कर दिया। सर ये आपके लिए अच्छा, भगवान जी का यही मिला है? मैम ये आपके लिए। रुकिए, पर आपका हाथ बहुत छोटा है। आई एम सॉरी। That's okay. सुनो कंटिन्यू। Oh. हाँ सर चल रही तो मैं आपको कुछ भेजता हूँ। Okay, she's got me kada also. How sweet. Jai Shri Ram. जब मेरे साथ होना आप क्यों बेल लेते हो, इधर की टेंशन लेते हो? मैंने सुना कुछ और तुम कहना चाहते हो। हाँ, जब मेरे साथ हो हाँ, तो वो बात करके बैठे रहो। वो बदले बैठे। अच्छा, क्यों? तुम बोलो दिन तो दिन, तुम बोलो रात तो रात। तुम हर किसी से पंगा मोल लेने की कोशिश करते हो, अपना
and back off. क्या करो? Back off. Your new name is back off. My new name is Back Off. Wow. Do you like it? Yeah, I like it. Without noise, without. Yes, it's good. Because आज ड्राइवर है नहीं, तो it's better to take a chargeable गाड़ी का ride. ठीक है? It's very good. It's a very good initiative by government of India. Wow. Are you appointed by government of India? I make my government. Oh wow! I didn't know that. The Prime Minister, the Transport Minister, the Sports Minister, they work for me. Oh wow! I'm the boss. The local public is big because India is the biggest democracy and the local people are boss. Okay.